स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ठीक उस जगह से जहां वैली ऑफ द एंड की भयानक फाइट खत्म हुई थी। नारुतो ने अपनी जान पर खेलकर सासुके को हरा दिया था और उसे वापस कोनोहा ले आया था। उसने सोचा था कि अब सब उसे एक हीरो की तरह देखेंगे और गांव वाले आखिरकार उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा निकली। सुनाटे के कोमा में जाने के बाद डांजो और सिविलियन काउंसिल ने पावर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली थी। उन्हें नारुतो को हीरो नहीं बल्कि एक डीमन और खतरा माना, जिसने उनके सबसे प्रीशियस उचिया की जान लगभग ले ली थी। और फिर उस भारी सभा में एक ऐलान हुआ जिसने नारुतो की पूरी दुनिया हिला कर रख दी। उसे कोनोहा से हमेशा के लिए बैनिश कर दिया गया था। उस वक्त नारुतो कुछ नहीं बोला, पर उसकी नीली आंखों में जो हमेशा एक आग और उम्मीद जलती थी वो अचानक बुझ गई। उसने अपना कोनोहा का फोरहेड प्रोटेक्टर उतारा, देन उसे चुपचाप जमीन पर गिरा दिया। काकाशी और साकुरा वहाँ हैरानी से खड़े थे, पर उन्होंने देखा कि नारुतो का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा ठंडा हो चुका है। वो चीखा नहीं, रोया नहीं, पर उसके इस शांत और खौफनाक रूप में वहाँ खड़े हर एक शिनोबी की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी के कुछ कहे नारुतो ने उसी रात कोनोहा उस बाउंड्री को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया जिसे वो कल तक अपना घर मानता था। उसने अपनी वो पुरानी ऑरेंज जंपसूट उतार कर जला दी, क्योंकि वो रंग उसे सिर्फ उस गांव की याद दिला रहा था जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। और अब उसने एक डार्क ग्रे क्लोक और एक मास्क पहन लिया था जो शिनोबी वर्ल्ड में उसकी नई और खौफनाक पहचान बनने वाला था। शुरुआत में ये नए रास्ते आसान नहीं थे, पर नारुतो ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अंडरग्राउंड बाउंड्री सिस्टम यानी बिंगो बुक के मिशंस उठाने शुरू कर दिए ताकि वो जिंदा रह सके और पैसे कमा सके। शुरू में सिर्फ छोटे रोग निंजास को पकड़ता था वो, पर धीरे धीरे उसके टारगेट्स बड़े और खतरनाक होने लगे। देन उसने महसूस किया कि बिना रासेंगान और शैडो क्लोन्स के भी उसे जीतना आना चाहिए। इसलिए उसने लैंड ऑफ आयरन के समुराई से चुपचाप केंजुत्सु यानी तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। कुरामा भी अपने होस्ट का ये बदला हुआ रूथलेस रूप देखकर हैरान था और उसने बिना किसी शर्त के अपना चाकरा उसे देना शुरू कर दिया। नारुतो पहले की तरह दुश्मनों को लेक्चर नहीं देता था, पर सीधा अपनी तलवार और विंड चाकरा का यूज करके उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसकी पावर और अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद अंडरग्राउंड शिनोबी दुनिया में एक नया और खौफनाक नाम तेजी से गूंजने लगा था, जिसे अब सब द घोस्ट ऑफ मेलस्टॉर्म कहते थे। नारुतो अब कोई भटकता हुआ निंजा नहीं, पर एक हाई रैंकिंग मर्सिनरी बन चुका था जो अकेले एस रैंक मिशंस पूरे करता था और अपने दुश्मनों पर बिल्कुल रहम नहीं खाता था। एक दिन लैंड ऑफ लाइटनिंग के घने जंगलों के पास उसकी मुलाकात युगिटो से हुई, जो टू टेल्स की जिंजूर की थी। आकाशुगी के दो सबसे खतरनाक मेंबर्स हिडान और कागजू ने उस पर अचानक हमला कर दिया था और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त नारुतो वहाँ किसी परछाई की तरह प्रकट हुआ। उसने बिना कोई बात किए अपने नए विंड इन्फ्यूज कटाना से दोनों आकाशुकी मेंबर्स पर इतनी तेजी से अटैक किया कि उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। नारुतो ने अपनी ऐसी कोल्ड किलर इंटेंट और ऑरा रिलीज की जिसे देखकर इमोर्टल हिडान तक एक पल के लिए पीछे हट गया। उसने अकेले उन दोनों मोस्टर को पीछे ढकेल दिया। देन उसने मुड़कर युगिटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। युगिटो जो हमेशा अपने जिंजूर की होने के दर्द से अकेले लड़ती थी, नारुतो की इस रॉ पावर और प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर उस पर पूरी तरह फिदा हो गई और उसने नारुतो के साथ चलने का फैसला किया। युगिटो के आने के बाद नारुतो का अंडरग्राउंड विजन और भी बड़ा होने लगा और उसने अपनी खुद की एक सीक्रेट मर्सिनरी गिल्ड बनाने का तय किया, जिसे उसने मेलस्टोन नाम दिया। इस गिल्ड का मकसद और रोल बिल्कुल साफ था कि वो किसी गांव के वफादार नहीं होंगे, पर पैसे और रिसोर्सेज के लिए सबसे खतरनाक मिशंस अंजाम देंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ब्लड मिस्ट विलेज की तरफ ले गए, जहाँ एक भयानक सिविल वॉर चल रही थी और खून की नदियां बह रही थी। वहाँ उनकी मुलाकात में टेरुमी से हुई, जो यागुरा की डिक्टेटर रूल के खिलाफ अकेले बगावत कर रही थी। नारुतो ने सिचुएशन को देखा और उसने अपनी टैक्टिकल इंटेलिजेंस और चाकर कंट्रोल का यूज करके अकेले यागुरा की आधी लॉयल आर्मी को एक ही झटके में तबाह कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका वहाँ के निंजास को तब लगा जब नारुतो ने अपनी चाकरा ब्लेड के एक ही स्विंग से पूरे बैटलफील्ड को दो हिस्सों में काट कर रख दिया। मी टेरुमी जो खुद को एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और बैडेस्ट लीडर समझती थी, नारुतो के इस गॉड टायर और कोल्ड ब्लडेड कॉन्फिडेंस को देखकर उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। और इस तरह नारुतो की इस बढ़ती हुई पावर और उसके आसपास ताकतवर कोई ही चीज का एक ऐसा सर्कल बनने लगा जिसे देखकर आने वाले समय में पूरी दुनिया हैरान रहने वाली थी। सालों बीत गए और मेलस्टॉर्म गिल्ड का नाम अब शिनोबी दुनिया में किसी भयानक मिथ जैसा बन चुका था, जिसके लीडर का असली चेहरा कोई नहीं जानता था। 5 कागे समिट का आयोजन लैंड ऑफ आयरन की ठंडी और बर्फीली वादियों में किया गया था, जहां सभी कागेज आकाशुकी के खतरे और रोग सासुके के बारे में चर्चा कर रहे थे। डांजो भी कोनोहा का होकागे रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक मक्कारी भरी मुस्कान थी। अचानक मीटिंग रूम के अंदर एक भयानक धमाका हुआ। देन वहाँ के सारे लाइट गार्ड्स एक ही झटके में जमीन पर बेहोश
होकर गिर पड़े। कागेज ने तुरंत अपने गार्ड्स को अलर्ट किया और अपने वेपन्स निकाल लिए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से उनके स्ट्रिक्ट डिफेंस को किसने तोड़ दिया। दरवाजे के पास एक घना धुआं फैल गया था और उस धुएं के बीच से एक लंबा, डार्क और टैटर्ड क्लोक पहने हुए शख्स धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। उसके ठीक पीछे यूगिटो, मीटेरुमी और गिल्ड के बाकी खतरनाक कुनोइचिस एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में खड़ी थी। वो शख्स की नीली आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, लेकिन उसकी हैवी किलर इंटेंट इतनी ज्यादा थी कि वहां खड़े हर एक कागे को अचानक सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी थी। जैसे उस मिस्टीरियस शख्स ने अपना मास्क उतारा, मीटिंग रूम में एक मौत जैसा साइलेंस हो गया। गारा, ककासी और वहां मौजूद बाकी सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और उनका दिमाग सुन पड़ गया। उनके सामने कोई और नहीं पर कोनोहा का बैनिस किया गया वही बच्चा नारुतो उज़ुमाकी खड़ा था। लेकिन ये वो नादान और रोता हुआ बच्चा नहीं था, पर एक एब्सोल्यूट एस रैंक थ्रेट और इंडिपेंडेंट फैक्शन का रूथलेस मर्सनरी किंग बन चुका था। रेकागे का गुस्सा अपने पीक पर था और उसने बिना कुछ सोचे अपने फुल लाइटिंग आर्मर एक्टिवेट करके नारुतो पर एक जानलेवा पंच भाग दिया। देन एक ऐसा शॉक इंड्यूसिंग सीन हुआ जिसने वहां सबके होश उड़ा दिए। नारुतो ने अपनी जगह से एक इंच भी हिले बिना सिर्फ अपने एक हाथ से रेकागे के उस गॉड टायर पंच को बहुत आसानी से रोक लिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी स्मग थी और उसके आसपास का विंड चक्र इतना डेंस और शार्प था कि टेबल और जमीन में अपने आप दरारें पड़ने लगी थी। वहां खड़ी यूगिटो और मीटेरुमी उसके इस गॉड लेवल ऑरा को देखकर उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गई। लेकिन कागेज को तुरंत समझ आ गया था कि अब नारुतो उनके कंट्रोल से बहुत आगे निकल चुका है। रेकागे का हाथ पकड़ने के बाद नारुतो ने उसकी तरफ एक ऐसी ठंडी और जहरीली नजर से देखा कि वहां खड़े सभी कागेज के दिमाग सुन पड़ गए। उसने रेकागे को आसानी से पीछे ढकेल दिया, देन अपनी तलवार को बिना निकाले ही अपनी वेस्ट पर ठीक किया। सब लोग हैरान थे कि ये वही बच्चा था जिसे कुछ साल पहले गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर एक भी ऑरेंज कपड़े नहीं थे, पर सिर्फ एक डार्क मर्सिनरी आर्मर था जो उसके काउंटलेस डेथ मैचेस की गवाही दे रहा था। डांजो का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसकी एक आंख में जो सारिंगन छुपी थी वो भी नारुतो के इस भयानक ऑरा के आगे फेल हो रही थी। नारुतो ने अपनी भरी हुई और मैच्योर्ड आवाज में कागेज से कहा कि वो यहाँ उनसे भीख मांगने नहीं आया है, पर उन्हें एक सच्चाई बताने आया है। उसने बताया कि अकात्सुकी उन सबको एक एक करके शिकार बना रही है। देन उसने अपने क्लॉक से काकुजो और हिडान के कटे हुए रिंग्स निकालकर टेबल पर फेंक दिए। गारा और सुनाटे उसकी ताकत और उसके पीछे खड़ी लाइट कुनोइचिस को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गए थे, क्योंकि नारुतो अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था। मीटिंग रूम का माहौल अब पूरी तरह से नारुतो और उसकी मेलस्टॉर्म गिल्ड के कंट्रोल में था और वहां खड़ा हर एक की लाइट निंजा अपनी जगह पर जम गया था। नारुतो ने कागेज की आंखों में सीधा देखते हुए ऐलान किया कि उसकी गिल्ड अब किसी गांव के नियम नहीं मानेगी और उनका एक ही मकसद है और वो है एब्सोल्यूट पावर। उसने बताया कि वो आकाशी को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उन सबको उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनाटे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सबसे प्यारे निंजा को क्या बना दिया था। देन उसने भारी आवाज में नारुतो से वापस कोनोहा आने की दरख्वास्त की, पर नारुतो ने सिर्फ एक रूखी और ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बात को काट दिया और कहा कि कोनोहा का नारुतो उसी दिन मर गया था जब उसे बैनिश किया गया था। मीटेरुमी और योगिटो उसकी इस कोल्ड और बैडस रिप्लाई पर और भी ज्यादा फिदा हो गई थी। देन उन्होंने अपने वेपन्स निकालकर नारुतो के आसपास एक स्ट्रॉन्ग गार्ड रिंग बना ली। नारुतो ने सबको वार्न किया कि अगर किसी कागे ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की, देन उनके गांव को पूरे अपने ही अकेले के दम में मिटा देगा। स्टोरी की शुरुआत अब उस भयानक दिन से होती है जब ठीक कुछ महीनों बाद अकात्सुकी के लीडर पेन ने कोनोहा पर एक मौत का हमला बोल दिया। आसमान से गिरे उसके एक भारी थंडरटेन से जुत्सु ने पूरे गांव को एक पल में मलबे में बदल दिया था और चारों तरफ सिर्फ रोने की चीखें सुनाई दे रही थी। सुनाटे अपना सारा चक्र खत्म होने के बाद जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी, पर डांजो और उसकी रूट आम्बू हमेशा की तरह अपने डार्क अंडरग्राउंड बेस में डर कर छुप गए थे। पेन आसमान में तैर रहा था और उसने ऐलान किया कि कोनोहा के लोग अपने पाप की सजा भुगतेंगे। दिन उसने गांव को पूरी तरह मिटा देने के लिए एक आखिरी अटैक चार्ज करना शुरू किया। ककाशी और साकुरा बेबसी से उस मौत को अपनी तरफ आते देख रहे थे, लेकिन उनके पास अब लड़ने का कोई भी ताकत नहीं बचा था। अचानक आसमान चीरते हुए एक भयानक और कान फाड़ देने वाली बिजली की आवाज सुनाई दी और एक मैसिव विंड ड्रैगन ने पेन के अटैक को हवा में ही बुरी तरह फाड़ कर रख दिया। धुएं के बीच से नारुतो अपने मेलस्टॉर्म क्लॉक में एक गॉड की तरह जमीन पर उतरा और उसके ठीक पीछे यूगिटो और मीटेरुमी जो उसकी सबसे ताकतवर कुनोइच थी वो भी इनविंसिबल होकर दीवार की तरह खड़ी हो गईं। साकुरा और ककाशी ने जब मलबे के बीच उस डार्क शख्स को देखा तो उनकी आंखों में आंसू और हैरानी दोनों थे, पर नारुतो ने उनकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसने सीधा पेन की कोल्ड आंखों में देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें सिर्फ मौत छुपी थी। पेन ने उसे वार्न किया कि नारुतो उसके रास्ते में ना आए, लेकिन नारुतो ने अपनी चाकरा बेड निकालते हुए ऐलान किया कि वो यहाँ धोखेबाज कोनोहा वालों को बचाने नहीं आया है। उसने बताया कि अकात्सुकी उसके अंडरग्राउंड बिजनेस के रास्ते में आ रही थी। उसने बताया कि उसने पेन
के सर पर बहुत बड़ी बाउंड्री सेट की है। नारुतो ने बिना पीछे देखे अपना हाथ उठाया और उसके इशारों पर युगिटो ने अपने ब्लू फ्लेम्स रिलीज कर दिए और मेटेरुमी ने लावा स्टाइल से पेन के जायंट समन्स को पिघला दिया। कोनोहा निंजा ये सीन देखकर पूरी तरह शॉक्ड थे कि जो लड़का कल तक लूजर था आज उसकी एक आवाज पर खतरनाक औरतें आग में कूदने के लिए तैयार थीं। नारुतो ने अकेले बचे हुए पेंस की तरफ एक गॉड स्पीड डैश किया और उसके चमकते ब्लेड ने एक ही स्ट्राइक में आसुरा पाथ को 2 टुकड़ों में काट दिया। नारुतो को वो डैश इतना तेज था कि वहां मौजूद किसी भी कोनोहा निंजा की आंखें उसकी स्पीड को फॉलो नहीं कर पाईं और सिर्फ हवा में एक नीली बिजली की लकीर दिखाई दी। पेन का डेवा पाथ तुरंत अपने सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ आगे आया, लेकिन नारुतो ने अपने चाक्रा ब्लेड में एक ऐसा इंटेंस वाइल्ड नेचर फ्लो किया जिसके आगे वो गॉड लेवल डिफेंस बिल्कुल कचरे की तरह टूट गया। सुनाटे जो ठीक उस वक्त होश में आई थी वहां जमीन पर गिरी हुई हैरानी से उस बैनिट बच्चे को अपने आगे लड़ते हुए देख रही थी, पर नारुतो ने उसकी तरफ एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी एक आंख में कुरामा का रेड स्प्लिट प्यूपिल एक्टिवेट किया, देन बिना किसी हैंड साइन के एक मैसिव और कंप्रेस्ड विंड स्पेयर बनाया और उसे ठीक पेन की छाती पर मार दिया। आसमान और जमीन दोनों उस भयानक टक्कर से बुरी तरह कांप उठे और धूल के बादल हटने के बाद पेन जमीन पर बुरी तरह हारा पड़ा हुआ था। युगिटो और मेटेरुमी आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि उसका मर्सिनरी किंग अकेले उस नकली गॉड को उसकी असली औकात दिखा चुका था। साकुरा और बाकी लोग रोते हुए नारुतो का नाम पुकार रहे थे पर उसके चेहरे पर अभी भी वही मौत जैसी ठंडक थी। पेन को बुरी तरह हराने के बाद सुनाटे आगे आई और उसने नारुतो से हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि वो अपना घर यानी कोनोहा वापस लौटाए और उन सबको उनकी गलती के लिए माफ कर दे। लेकिन नारुतो ने अपनी खून से सनी तलवार को आहिस्ता से अपने सील में वापस डाला। देन उसने एक ऐसी जहरीली और ठंडी हंसी हंसी जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक गाँव वाले का दिल डर से बैठ गया। उसने सुनाटे की आंखों में सीधा देखते हुए कहा कि ये गाँव उसके लिए उसी दिन जलकर राख हो गया था जिस दिन उन्होंने उसे धोखे से निकाल दिया था, पर आज वो सिर्फ अपनी गिल्ड की ताकत का नमूना दिखाने आया था। काकाशी ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा और साकुरा रोते हुए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन युगिटो और मेटेरुमी ने अपने तुरंत वेपन्स आगे कर दिए और उन्हें वहीं रोक दिया। नारुतो ने ठीक उसी वक्त मुड़कर अपना डार्क क्लोक हवा में लहरा दिया। देन उसने अपनी आखिरी वार्निंग दी कि अगर कोनोहा ने कभी मेलस्टॉर्म गिल्ड को रास्ते में आने की कोशिश की तो उनका अगला पेन वो खुद बनेगा। बिना एक भी आंसू बहाए वो द मर्सिनरी किंग अपनी ताकतवर और लॉयल कोनोइचीज के साथ हमेशा के लिए उस बर्बाद गाँव के धुएं में गायब हो गया और निंजा दुनिया के इतिहास में एक नया खौफनाक चैप्टर हमेशा के लिए जुड़ गया और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।